हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव सुनाती हूँ जो प्रभु की भक्ति से रिलेटेड हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। तो वीडियो को टिल एंड जरूर देखना, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो ये जो आज का अनुभव है ये किसी और का नहीं, ये मेरा ही अनुभव है, और जिसको शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि प्रभु ने अपनी लीला कुछ मुझे ऐसे भी दिखाई। आप लोग कहते रहते हो ना कि हमेशा नाम जाप या हनुमान चालीसा करती रहती हूँ, क्यों करती रहती हूँ? तो उसके पीछे की आज आपको एक छोटा-सा एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ, जो शुरू होता है 2023 से। तो मैं पिछले 9 सालों से, मतलब 9 ईयर्स से मैंने मार्केटिंग जॉब किया, वर्क फ्रॉम होम किया। पर 2023 में कुछ लाइफ ने चेंज मारा, जिसकी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दिया। जब मैंने जॉब छोड़ा था उस टाइम पे मैं कंप्लीटली ज़ीरो थी, कि मतलब मेरे माइंड में ये भी पिक्चर नहीं थी अब मैं क्या करूँगी? और एक पर्सन जो रेगुलर अर्निंग कर रहा है, उसके पास हर महीने एक नोट आ जाते हैं। वो पर्सन अगर ज़ीरो हो गया है तो उसके मन में बड़े एक ऐसी बात है कि बंदा डिप्रेशन में जाएगा ही, और बट ऑब्वियस वाली बात है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। अब मेरे मन में ये था कि जॉब तो छोड़ दिए, पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से? बहुत सारे मतलब मन में बहुत ख़्याल थे। मैंने बहुत साल पहले एक ऐसे ही बाई चांस करके एक चैनल यूट्यूब चालू कर लिया, जिसको मैंने चलाया नहीं था, सिंपली 1-2 वीडियो पोस्ट करी थी। अब कहानी आती है भगवान के रोल की भी, वो भी सुन लीजिए। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चैनल बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब में कोई काम कैसे करता है, हमारी पूरी मतलब किसी फैमिली मेंबर ने यूट्यूब में कभी भी काम नहीं किया था, तो शायद मैं ही एक ऐसी पर्सन हूँ जो अपनी फैमिली में यूट्यूब पे हूँ या मतलब काम कर रही हूँ। तो इसमें किस तरह से पेमेंट्स आती है या आप किस तरह से अर्निंग करते हो, नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो थी। तो जब मैंने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने ना कॉमेडी वीडियोज़ बनाई। तो मुझे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई कि कैसे क्या, मेरे को जो समझ में आ रहा था मैं फ़िलहाल वैसे कर रही थी। मुझे वॉच आवर्स मतलब कुछ भी नहीं पता था, कोई वीडियोज़ के बारे में नहीं पता था। बस छोटा-मोटा जो वेकेशंस पे कभी घूमने गई थी, वही सब वीडियोज़ मैंने डाल दी। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर ऐड हुए। जब मैं कार्टून मतलब कॉमेडी वीडियोज़ बना रही थी, तो मेरी मदर ने मतलब उस टाइम में मुझे बोला कि तुम सोसाइटी को क्या मैसेज दे रही हो? हालाँकि मैं ये नहीं कहती कि कॉमेडी जो वीडियोज़ होती है वो बुरी होती है, बट हम किसी को कोई मतलब बात तो नहीं सिखा रहे हैं। कॉमेडी तो मेरे ख्याल से कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं। बट मैं एज़ अ सोसाइटी अगर मैं किसी को कोई मैसेज तो कन्वे नहीं कर रही हूँ, तब ये जो बातें थी ना, ये मेरे दिल को ना थोड़ी हिट हो गई। अब मैं ज़ीरो लेवल पे तो थी, हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती थी, बहुत पहले से कर रही थी, जो कि मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में, पॉपुलर वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हो, मैंने बता रखा है। अब लेकिन मेरी जो मैं सिर्फ़ प्रभु को एक बात कही, प्रभु मैं ज़ीरो हूँ, मुझे नहीं पता अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मुझे एक हाउसवाइफ़ का टैग भी नहीं चाहिए। मुझे एक हाउसवाइफ़ बिल्कुल भी नहीं बनना, और मेरे लिए बाहर जाके जॉब करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की ज़िम्मेदारियाँ देखनी है, बच्चे को देखना है, तो बाहर जाके जॉब करना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे मन में थे और एक ही जवाब था, प्रभु जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, ठीक ही होगा। फिर अब मेरी लाइफ़ में तब मैंने 6 महीना विदाउट फेस मतलब अपना वीडियोज़ बनाई, जो कि आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। 6 महीने वीडियोज़ मैंने कोई फेस नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। 1-2 शुरू में डाला होगा जो वेकेशंस के थे, बाकी मैंने वीडियोज़ में नहीं बनाया, कोई भी फेस नहीं डाला। 6 महीना बस वीडियोज़ चलती रही, ठीक है, चलती रही। फिर फेस रिवील मैंने 2023 दिवाली के टाइम पे किया। उस टाइम पे फिर तब भी चीज़ें अच्छी नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ। अब जनवरी जनवरी से थोड़ा-सा नेगेटिव मैं होने लगी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहना शुरू कर दिया था कि तुम सिर्फ़ टाइम वेस्ट कर रही हो, यूट्यूब पे कुछ नहीं होने वाला, यूट्यूब मतलब ज़ीरो है, यूट्यूब में कुछ नहीं, सिर्फ़ एक सोशल मीडिया है, लोग दिखाते हैं कि हम ऐसा कमाते हैं, वैसा कमाते हैं, और एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। बहुत सारी बातें आने लगी थी मन में। फिर 2024 में, तब जब हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं कर ही रही थी,
बट राम जाप बिल्कुल अनअवेयर थी, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि कुछ राम जाप नाम नाम जाप कुछ होता है, नहीं होता। अब मैंने जनवरी ऑनवर्ड जब हमारा मतलब अयोध्या में भगवान राम जी आए, तो उस टाइम पे राम धुन चली। अब उस टाइम पे मैंने प्रभु राम का नाम भी लेना शुरू किया। अब मैंने नाम जाप करना शुरू किया। अब नाम जब शुरू करने लगी, जब मैंने करना शुरू किया तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि जब हम किसी चीज़ को करने लगते हैं, तो हमें समझ में आने लगता है कि हनुमान चालीसा राम जाप के बिना अधूरी है। अगर आपको हनुमान चालीसा का 100% रिज़ल्ट चाहिए तो आपको श्री राम भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने प्रभु श्री राम का नाम लिया, वहाँ मेरा चैनल चलने लगा। मतलब आज आप लोग ये बात कहेंगे कि वीडियो बनाने के लिए बात कर रही हूँ। आप मेरा आप मेरा वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं कि मेरी वीडियोज़ चलने कब लगी थी, वो आपको दिख जाएगा। तो वो मार्च के आसपास मेरी पहली वीडियो छोटी-सी वायरल हुई, जो 6,500 व्यू थी। मेरे लिए वो वायरल ही होना कहेंगे, क्योंकि मेरी जो वीडियो 100, 150 पे चलती थी, 150, 200 पे चलती थी, वो 650 पे भी चलना बहुत बड़ी बात थी। 6,500 पे भी चलना बहुत। उसके बाद वो एक वीडियो नहीं, उसके बाद तो बस वीडियो की कुछ-कुछ भरमार होने लग गई। फिर जुलाई में मेरी एक वीडियो और चली, जिसमें कि 46,000 व्यूज़ थे, सब्सक्राइबर गेन हुए, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ, एडसेंस पिन आया और सब कुछ अब सेट हो गया, मतलब मोनेटाइज़ हो गया, पेमेंट्स भी होने लगी, मिलने लगी, कोलैबोरेशंस भी होने लगी। तो अब आप मुझे इसको मतलब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि जब तक मैंने प्रभु राम राम का नाम नहीं लिया, मेरी ज़िंदगी में ऐसे क्वेश्चन्स थे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी? बहुत सारे मतलब क्वेश्चन्स मेरे माइंड में चल रहे थे। लेकिन जब से मैंने प्रभु राम का नाम लिया ना, तो अब मेरे मेरे ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी भी मार्केटिंग जॉब्स आ रही है, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। बट अब मन ही नहीं लगता कहीं पर, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अब अ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रेगुलर जॉब करूँगी, तो कहीं न कहीं चीज़ें छूटेंगी। अब छोड़ने का इन सब चीज़ों को मन ही नहीं करता। अब मन में ये आता है कि जैसे मैं राम धुन में एक गाती जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे और भी लोग जुड़े और भगवान राम की महिमा को समझें और इस चीज़ को समझें कि ये सब सिर्फ़ कहने वाली बातें नहीं है, पर प्रभु राम वाक़ई में चमत्कार दिखाते हैं और उसके साक्षी हम हैं। तो अब मन में आता है कि सिर्फ़ अब यही करना है लाइफ़ में। अ, ऐसा नहीं है, यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक-ठाक मिल जाती है। तो उस ठीक-ठाक के लिए मैंने भी अपनी बहुत अच्छी-अच्छी जॉब्स अब छोड़ दी हैं, या अब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब सिर्फ़ मैं यूट्यूब ही कर रही हूँ। तो एक एक ख़्याल सोचने वाला है कि हज़ारों मतलब अच्छे खासी जॉब छोड़ के अगर मैं यूट्यूब पे हूँ और मैं सिर्फ़ राम नाम की महिमा गा रही हूँ, तो कुछ तो कारण होगा ही ना। और मेन बात ये है कि मेरे को अब एक शांति है, ज़िंदगी में एक चीज़ की खुशी है कि जो कर रही हूँ मैं अपना कर रही हूँ। मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही हूँ और ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं टाइम से अपना बच्चे को देख पाती हूँ, जॉब में फँसी नहीं हुई हूँ, क्योंकि एक देखो लेडी जो बच्चा भी देखती है, जॉब भी करती है, घर को भी सँभालती है, बहुत टफ़ हो जाता है और मैं मतलब रियली में कहती हूँ, जो वर्किंग लेडीज़ होती है उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, घर को भी सँभालना और बच्चे को भी देखना, सब कुछ करना। तो अब थोड़ा-सा मेरा काम का बर्डन तब से कम हुआ और मैं ये सब चीज़ें प्रभु राम की ही महिमा कहूँगी कि प्रभु राम की महिमा को मैं समझ पाई इस ज़िंदगी में रहते हुए, भगवान श्री राम का नाम ले पाई और लोगों को कुछ बता पाई कि और जैसे ही मैं इस चैनल से मतलब मेरा चैनल चलने लगा, लोग मेरे पास अपने एक्सपीरियंसेस भी लेके आने लगे। मैंने लोगों को बोला कि अपने एक्सपीरियंसेस लेके आएँ। तो जब मैंने उनके मतलब और लोगों से जुड़ी और भक्तों से जुड़ी और उनके एक्सपीरियंसेस सुने ना, तब तो मुझे सच में मतलब और ज़्यादा एक वो होता है ना, अट्रैक्शन इस चीज़ का होने लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरे मन का एक वहम नहीं है, ये सच में हो रहा है, ये सच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो ये है मेरा किस्सा, ये है मेरी लाइफ़ और मैं इतना प्रभु से मतलब मेरा मन इतना वो हो जाता है ना कि प्रभु ने वाक़ई बहुत कुछ दिया। प्रभु कुछ अगर हमें लगता है ना कई बार कि प्रभु हमसे कुछ छीन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, प्रभु हमें वापस भी बहुत कुछ देते हैं। लेकिन टाइम लगता है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए एक छोटा-सा यही मैसेज है कि हार मत मानो, प्रभु ने अगर कुछ छीना है तो वो देंगे भी ज़रूर और बहुत दुगना करके देंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।